मंगलवार का दिन यूपी के हाथरस और एटा बॉर्डर के रति भानपुर में अमंगल लेकर आया। दरअसल वहां पर एक मानव मंगल सद्भावना मिलन समारोह हो रहा था। तो ये जो मानव मंगल मिलन सद्भावना सत्संग था, उसमें सत्संग करने आए थे नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव। और ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई पहुंचे हुए साधु संत नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये कोई धर्म गुरु नहीं है। ये पहले कासगंज है वहां पर रहते थे और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद पुलिस में इनकी नौकरी लगी और ये कांस्टेबल के पद पर थे। और इसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियों को छेड़ने, उनके साथ अश्लील हरकतें करने के खिलाफ उनके ऊपर कई कार्रवाई हुई। और सुनने में तो ये भी आया था, हालांकि विवाहित हैं, कोई बच्चे नहीं थे, इन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था और उसके बाद जब उस बच्ची की मौत हो गई तो उसको जिंदा करने की ये कोशिश कर रहे थे। 2 दिन उसको शमशान में रखा, फिर पुलिस आई और उसके बाद इनको पकड़कर ले गई। तो सूरजपाल जाटव ने जिस प्रकार से ये लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया था कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, तो लोगों की भीड़ लग गई और कासगंज के लोग तो जुटे ही, साथ ही लोगों ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इनको पकड़ा गया, इसके बाद इनको कस्टडी में रखा गया। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि इनकी हरकतों के कारण जो है इनको पुलिस विभाग से निकाल दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने वीआरएस ले लिया। कितनी सच्चाई है कि तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ये भी कहते हैं कुछ लोग कि जिस महिला को ये अपने साथ सत्संग में बैठाते हैं वो दरअसल में इनकी पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते में इनकी मामी लगती है और उनको माता जी के नाम से पुकारा जाता है और ये स्वयं भू भगवान है और महिलाएं इनको विष्णु का अवतार मानती हैं। लेकिन इनके आश्रम में कोई भी भगवान की मूर्ति या चित्र नहीं होता, ना ही इनके सत्संग में कोई भी फोटो भगवान की होती है। इनके 2-3 आश्रम हैं। एक तो अगर बात कर लूं मैं कि वहीं इनके कासगंज में ही है, दूसरा जो है अखिलेश यादव का जो एरिया है वहां पर है उनका एक, और तीसरा राजस्थान में माना जाता है। तो कुल मिला के आश्रम में कोई भी आपको धार्मिक गतिविधि नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ ये बाबा ही दिखते हैं। एटा में हुए इस कार्यक्रम में मानव मंगल मिलन सद्भावना सत्संग के जो लोग थे, मतलब ये जो आयोजक थे, इन्होंने सरकार से और प्रशासन से यही बोला था कि 15,000 लोग आएंगे और उसकी अनुमति ली थी। 2 से 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे और गर्मी का मौसम, उमस बढ़ गई थी, लोग एक के ऊपर एक गिरते जा रहे थे, दम घुटने के कारण जान गई थी। अधिकतर महिलाएं और बच्चे उसमें शामिल थे। और उसके बाद जब इन सभी को नजदीकी चिकित्सालय लेके गया तो बहुत सारे लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी थी। हालांकि सूचना मिलते ही योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, सबसे पहले एटा के पुलिस ऑफिसर्स को और इसके अलावा खुद उनके जो सचिव हैं उनको और साथ ही साथ जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे, डीएम थे, सबको मौके पर भेजा और वहां से लोगों से बातचीत की। उनको जो चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ जो उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी उसके लिए उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचा दिया था और स्वयं वो बुधवार को आए, लोगों से मिले, हॉस्पिटल में मिले और जितने लोग घायल हुए हैं उनके ट्रीटमेंट का उपचार, साथ ही साथ जितने लोग मृत हैं उनको भी सहायता दिया। मैंने बोला था यहाँ एक टावर है पतला सा, यहाँ पर आ जाना। मेरे को 2 घंटे हो गए देखते, फिर मेरा मन नहीं माना। मैं 2 घंटे बाद मेरा भाई था छोटे चाचीगढ़ का, मैं उसे बुला के ले गया। फिर 4 लंग ढूंढा, मेरे को कोई नहीं मिला। मेरी एक छोटे भाई की बेटी बहू थी, उसके बाद में वो मिलने के बाद वो नंग कपड़े साया में वो उसमें आ रही थी। फिर एक लेडीज ने उसे धोती दी, वो पहन के आई। मैंने की बात बता, वो घबरा रही थी। बैठा रहा, फिर मैं ढूंढने ही चला गया, कीचड़ में ढूंढा, कहीं नहीं मिला।
फिर मेरी बहन मिली, मेरी बहन बोल रही कि भैया भाभी देख लो यहाँ कहीं पर होगी। मैंने वहां देखा, कुछ नहीं मिला मेरे को। उसके बाद में मेरा मूड घुमा एकदम। मूड घूमने के बाद मैंने मोटरसाइकिल उठाई, मैं सिकंदराबाद पहुंचा सीधा। वहां देखा था भीड़ में मेरे पड़े थे बच्चे, मैडम इधर पड़ी थी, बच्चे इधर पड़े थे। फिर उठा के वहां कुछ नहीं था, डॉक्टर आ रहे थे, नवाज देखिए कुछ नहीं, ले जाओ भैया। जो अपने आप को स्वयंभू भगवान बोलता है, विष्णु का अवतार मानता है और भगवान द्वारा भेजा गया इंसान मानता है और मानवता धर्म के बारे में लोगों को बताता है, और उनका जो धर्म है मानवता से जुड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि यहीं पर स्वर्ग है और यही ब्रह्मांड है, उस आदमी की मानवता तब कहाँ मर जाती है जब कार्यक्रम के समापन के बाद वो मंच से उतरता है, अपने गाड़ियों में बैठता है और देखता है कि लोग उसके चरणों की धूल लेने के लिए और पवित्र जल लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, और देख रहा है कि भगदड़ मच गई है। उसके बावजूद वो अपनी गाड़ी में बैठता है, वॉलंटियर उसको विदा करते हैं और उसके बाद वो पलटकर देखता भी नहीं है। हालांकि इसकी सूचना भी उसको दी जाती है, लेकिन वो 9-2-11 हो जाता है, फोन बंद कर देता है। तो आपको क्या लगता है, इस टाइप के पाखंडी बाबाओं के सत्संग में आपको जाना चाहिए और अपने परिवार के लोगों की जिंदगी को इस प्रकार से नष्ट करना चाहिए? हमारे गीता में ये कहा गया है कि आपको कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा रखे बिना। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो ऐसे पाखंडी बाबाओं से आप रहिए दूर, कर्म कीजिए, क्योंकि जब आप इस टाइप के पाखंडी बाबाओं के संपर्क में आते हैं तो यही होता है। 1-2 नहीं बल्कि 122 लोगों की मौत हुई है। सोचने वाली बात है। ले गए इसमें, डेथ हो गई है? हाँ डेथ हो गई। किन के साथ आई थी? गांव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारे गांव की, और हमारी बेटी हुई आई जो तो सुरक्षित पहुंच गई घर। नहीं, वो जो तीनों खत्म है गई जी, बिटिया मेरी सुरक्षित पहुंच गई घर बस। 3 कौन खत्म हो गई? आपकी वाइफ? हाँ, और एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। 3 महिलाएं? 3 महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए तू, मैंने के 2 दिन पहले गई मैंने के, और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाओ, कैसे नहीं मानी। बेटा आओ मेरे मुंह पर झज्जरा पड़ोगे, तुम कहाँ करोगे तो जान दो, कहीं और चुप पड़ोगे, नहीं आई आवन नहीं दी तो भाई मान जाती, मतलब हूँ ज्यादा लागत करते तो मान जाती, ऐसी वो नहीं वो करती। पर बेटे की वजह से माने को हूँ मैंने कहा यही वो कर रहा हो जाएगी तो मैं जान दो। बाबा, आपकी बेटी की तबीयत ठीक है? हाँ बेटी तो सुरक्षित है, वो शादीशुदा है। शादी हाँ बिल्कुल ठीक। तो बाबा जी एक बात और कि ये जो बाबा हैं जिनको मानते हैं लोग, कोई बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो, तो इतना तंगड़ो। और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कर नहीं दे सकते कि कह रहा मैं पीछे, मैं आगे जा रहे करके, और पीठ पीछे मतलब जनता कुछ चली आ रही है, मात वही चली आ रही है। ऐसे भगवान हो तो बिना गाय है यादी मांगी में साथ देते हुए सब ढोंगी बाबा है कशीनाथ बाबा के पास। बाबा आप भी कभी गए उनके साथ? मैं तो वहीं पास में ही आए गांव के में। हाँ। तभी एक बार गो बस, फिर मैं ना गो। मेरी घरवाली गई, माँ हो गई भैया मेरी, तो सब लुटुआ में तो भैया कचीना बचो। कौन गया था उसमें कार्यक्रम में? मेरी मम्मी, घरवाली और मेरी लाली, मैं तीनों लाली तीनों? एक ही लाली है, 3 लोग। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी, मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब, और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो क्या कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। क्या कोई अंदरूनी चोट वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के चोट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी का हाथ टूटा है, नहीं पैर टूटा है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बेटी की उम्र? 16-17 साल की है। खत्म हो गई? हाँ। क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती थी।
10वीं में आई थी। मेरे साथ आती थी, हमेशा आती थी वो। अस्पताल भी ठीक ठाक पहुंची? हाँ, अस्पताल ठीक, मैं बता तो रही हूँ आपको, अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची थी मेरी बेटी तो। बाबा है और कौन है? मेरे पिताजी, दीदी आए थे। कोई एक्सपायर हो गया? दीदी बड़ी शॉर्ट हो चुकी हैं और हम लोग उनको बॉडी को डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं और शवान के माध्यम से उनके आवास में पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, इसलिए पूरी मदद भी की जा रही है। जो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक मरीज रात में एडमिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हेमलता, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। और इस समय प्रयास यही है कि शीघ्र इन बॉडी को पोस्टमार्टम करके हम लोग इनके आवास में भेज पाए। सत्संग वाली जगह पर अब अजीब सी खामोशी है, लेकिन इसमें भी उन मृतकों की चीख सुनाई दे रही है जो इस भगदड़ में नहीं रहे। दिल्ली से 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से आई दिल को झकझोर देने वाली इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है बदइंतजामी का, अव्यवस्था का, पीड़ा का, आस्था रखने वाले भक्तों के दर्द का, जिसका जवाब उन परिजनों की आंखें ढूंढ रही हैं। उनके कान इन सवालों के जवाब सुनने को तरस रहे हैं, जिनके परिजन अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। सूरजपाल काफी हाई प्रोफाइल शौक भी रखते हैं और इनके मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देखे गए थे और उन्होंने ट्वीट करके बकायदा ये भी बोला था कि ब्रह्मांड में आपकी जय जयकार हो। और कहीं ना कहीं ये अपने मंच से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील भी करते आए हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करते आए हैं समाजवादी पार्टी के प्रति। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक सपोर्ट इनको समाजवादी पार्टी का भी है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटना है वो कई बार ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में हो रही है, जिस राज्य में हो रही है, उस राज्य के सीएम की छवि को धूमिल करना। पहली बात तो जब आप परमिशन लेते हैं, 15,000 की संख्या बताते हैं और उसके बाद इनकी सिक्योरिटी में कोई भी ऐसा पुलिस वाला नहीं है, बल्कि इनके खुद के वॉलंटियर्स हैं और इनके 1-2 नहीं 70 से 72 वॉलंटियर रहते हैं। 30 से 40 गाड़ियों का काफिला इनके सत्संग में आता है जो इनका खुद का होता है। सत्संग का समापन होता है तो इनका एक नियम है कि इनके चरणों की धूल और एक पवित्र पानी जो है वो वहां के लोगों को दिया जाता है। और इसी ही पानी के चक्कर में ये जो उठा पटक हुई, जिस प्रकार से भीड़ आगे पीछे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी और टूट पड़ी, ये कहीं ना कहीं पवित्र जल और इनके चरणों की धूल पाने का एक जो जनता के बीच में इन्होंने एक भ्रम फैला रखा है, उसके कारण हुई। इस पूरे मुद्दे पर जब अखिलेश यादव से मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और सारा ठीकरा जो है वो यूपी गवर्नमेंट पर फोड़ दिया। उनका कहना है कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं जो है यूपी में होती रहती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि प्रशासन जो है उसने ठीक से व्यवस्था नहीं देखी, परमिशन देते समय जांच नहीं किया और जब बात ये की गई कि भैया आप तो उनके मंच पर गए थे तो वो भागते नजर आए और उसके बाद बोले कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो खुद ही मंच पर बैठते हैं और खुद ही ट्वीट करते हैं और कहते ब्रह्मांड में इनकी जय जयकार हो। और जब मीडिया पूछ रही है तो आप सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी का इस प्रकार का कृत्य, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो आयोजक हैं लोगों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इनके ऊपर पूरा सपोर्ट जो है वो समाजवादी पार्टी का ही है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बड़े गंभीर हो गए हैं और बहुत फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस प्रकार के घटना का पूरा तह तक हम जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि 122 लोगों की जान गई है और जान हर किसी की बहुत कीमती होती है। और अगर इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आप क्या कहते हैं? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है।
देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। पर है क्या कुछ रहा अंदर? सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले आप लोग? सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का जी, तो वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी जी, क्या नहीं। अच्छा सर, उनके जो समर्थक बाहर बैठे हैं, अनुयायी हैं, वो लोग कह रहे हैं 2:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। किसी को करे वो आप जानो वो जाने। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, जब उनसे इस बारे में कहा गया तो उनका ये कहना था कि यूपी की गवर्नमेंट फेल है और वहां पर व्यवस्था शून्य है, और इस प्रकार के आयोजन जब चलते हैं और किए जाते हैं तो आपने देखा आए दिन यूपी में इस प्रकार के कांड होते रहते हैं। कुल मिला के सारा ठीकरा जो है योगी आदित्यनाथ सिंह के ऊपर फोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं ये पहले से लोग ये कह रहे हैं कि सबको पता था कि इतनी जब भीड़ आएगी तो व्यवस्था उसका बिल क्यों नहीं की गई, एग्जिट एंट्री क्यों नहीं अलग अलग की गई। तो कहीं ना कहीं आयोजकों की सबसे बड़ी जो है भूल है, और इसके लिए इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और वो जो बाबा जिसकी मानवता और इंसानियत मर गई और उन्होंने अपने अनुयायियों के बारे में न पूछा न जाना और सीधे वो भाग गए, इस पर आप क्या कहते हैं? और इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं से आप जितना हो सके दूर रहिए, कर्म करिए, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्मण्डे वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलेगा, फल की चिंता किए बगैर कर्म कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने लोकसभा से ही ये सबसे पहले तो इस सूचना के लिए दुख प्रकट किया और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार थे उनको सहायता देने की बात की। और योगी आदित्यनाथ जी ने मृत परिवार के साथ घायलों के परिवार को भी राशि देने की बात की है, और जो बच्चे हैं जिनके परिवार से लोगों की मृत्यु हो गई है उनकी पढ़ाई का भी जिम्मा उठाया है। और साथ ही साथ एक कमेटी गठित की गई है इस पूरी घटना पर जांच करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये देखा जा रहा है कि क्या ये नेचुरल घटना है या किसी प्रकार का षड्यंत्र है, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना में इन्होंने जब अपना सत्संग किया था 50 लोगों की अनुमति मांगी थी और उस पंडाल में 50,000 लोग पहुंच गए थे, तब भी पुलिस जो है एक्टिव हुई, इनके प्रति कार्रवाई की और इनके आगे के आयोजन को रद्द कर दिया गया। हालांकि इनको थाने लेके जाया गया लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया। समझ से परे है कि ऐसे बाबा को क्यों छोड़ दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से बाबा का बुलडोजर चलता है, क्या इस प्रकार के पाखंडी बाबा जिनके कारण 122 लोगों की मौत हुई है और मानवता को शर्मसार किया है, उनके भी आश्रम को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना चाहिए, और जो राशि आप मृत परिवार और घायलों को दे रहे हैं उसकी भरपाई इनकी संपत्ति कुर्क करके दी जानी चाहिए, ताकि एक प्रकार का उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया जा सके और आगे के सत्संग के लिए लोग बहुत सोच समझकर कार्यक्रम करें। इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द
ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़। हमारे भारत देश में इस प्रकार के सत्संग, भागवत, अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी महीनों पहले से होती है। प्रशासन से बाकायदा इसकी परमिशन ली जाती है। वहां के डीएम, एसपी जो है वो कार्यक्रम स्थल का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेंथ कितने आने वाली है। अगर मैं बात करूं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो जहां पे भी उनका आयोजन होता है लगभग 10 लाख भीड़ आती है और उसके हिसाब से पूरा आयोजन जो है वो प्री प्लान किया जाता है और बड़े ही शांति पूर्वक जो है हर्षोल्लास के साथ जो है उनका कार्यक्रम संपन्न होता है। आज उनका बर्थडे है, तो उन्होंने पहले से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया है कि भैया आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पर मतलब उनके बागेश्वर धाम में लोग जाते हैं दूर दराज से, तो उनका ये कहना है कि आप जहां पर हैं वहीं से मुझे शुभकामनाएं दे दीजिए, क्योंकि अब बढ़ती भीड़ को देखते हुए हम आपकी सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं मानवता, जो कि लोगों की सेहत की चिंता कर रहा है। तो आप क्या कहते हैं इस प्रकार के आयोजन में, जहां मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जहां पीड़ित मानवता की बात की जा रही है, वहां का जो सो कॉल्ड बाबा है वो घटना स्थल से भाग जाता है, फोन बंद कर देता है और उसके बाद वो अपने भक्तों की सुध भी नहीं लेता है। तो अब से आप बहुत सोच समझकर किसी भी सत्संग में जाएं, कर्म करें, पाखंड से बचें। जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाए। 4 जुलाई को बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा, वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार को सूचना नहीं दी और ये मनमुखी बाबा था राक्षस, उस पर रेप का केस भी लगा हुआ है। तो जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरने ही मरना है। इससे किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी? उस पर भारतीय संहिता के अनुसार उचित दंड का विधान होना चाहिए और उसको आजीवन कारावास या तो फांसी होनी चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक सत्संग के दौरान भगदड़ के कारण लगभग 122 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 100 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो आप सभी यहाँ पर
इसलिए खड़े हुए हैं हम सभी यहाँ पर कि माँ गंगा से हम ये प्रार्थना करें कि जो लोग भी धरती है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें माँ गंगा अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो 2 मिनट के लिए हम सभी मौन धारण करके उन सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे।